जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक भक्त का अनुभव आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ये अनुभव है शालिनी का। शालिनी बहुत ही समझदार और अपने नाम के अकॉर्डिंग शालीन लड़की थी। उसने बचपन में ही अपने पापा को खो दिया था। जब वो 2-3 साल की थी तब उसके पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे। अब बची उसकी माँ। उसकी माँ ने बहुत संघर्ष किया, बहुत छोटे मोटे काम किए, क्योंकि घर के खर्चे चलाना अब वही कर सकती थी। वो ये चाहती थी कि शालिनी पढ़ लिख कर अपने जीवन में सफल हो जाए, जो कि उन्होंने किया भी। जैसे तैसे उन्होंने उन्हें पढ़ाया। शालिनी बड़ी हुई, उसने भी पढ़ाई में खूब मेहनत की। 10th और 12th में उसके बहुत अच्छे नंबर आए, वो टॉपर रही। ग्रेजुएशन में उसने इंग्लिश से MA किया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगी। लेकिन बीच में उनकी मम्मी को किसी रिश्तेदार ने एक अच्छा रिश्ता किसी लड़के का दिखाया। उनकी माँ को पसंद आ गया, शालिनी की माँ को, और उन्होंने कहा शादी कर लो बेटा। शादी के बाद भी तो तैयारी होती रहती है। शालिनी का मन तो बहुत नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि माँ अगर कह रही है तो ठीक ही है, और एक ही शहर में है, मैं अपनी माँ से भी मिल सकती हूँ, अपनी तैयारी भी कर सकती हूँ, मुझे बहुत नहीं बदलना पड़ेगा, मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। कुछ दिन में शालिनी की शादी हो गई और शालिनी का पति भी उसका बहुत सपोर्ट करता था। घर के कामों में भी हेल्प कर देता, और पढ़ाई में भी जो उसे चीज़ें लानी रहती वो उसे लाके बुक से लेकर सारे पेन कॉपी सब अवेलेबल करवा देता। वो सोचता था कि ये पढ़ ले, मेरे लिए यही बहुत है। वो खुद भी जॉब करता, लेकिन वो ये सोचता कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी इतना समय नहीं दे पाया, क्योंकि उनके भी घर के हालात सही नहीं थे। तो उसने प्राइवेट जॉब करनी शुरू कर दी थी उनके हस्बैंड ने, शालिनी के। तो उनके मन में एक कसक रह गई थी, मैं नहीं कर पाया तो मेरी पत्नी ही करे। और वो शालिनी को खूब अच्छी तरीके से उसे सपोर्ट करता। जब शालिनी डीमोटिवेट हो जाती, क्योंकि शादी के 2-3 साल बाद तक कोई बच्चा ना होना और समाज के तानों के बीच तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सास ससुर भी पूछते कि आखिर तुम लोग कब हमें नाती पोते का मुंह दिखाओगे, कि हम लोग मर जाएंगे, तुम लोग आज की नई पीढ़ी तरह तरह। क्योंकि शालिनी के हस्बैंड तो ऑफिस चला जाता, और लेकिन ये सब बातें शालिनी को सुननी पड़ती। वो यही सोचती कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं तैयारी करूं, नौकरी भी नहीं लग रही है, अभी बच्चा भी नहीं हो रहा, कहीं बच्चे होने में इतने लेट हो जाएं कि आगे चल के दिक्कत हो। उसने अपने पति से कहा कि हम लोग बच्चा कर लेते हैं। उसके पति ने कहा नहीं, अगर बच्चा हो गया तो तुम्हें उसे भी समय देना पड़ेगा, और फिर ये तैयारी अगर बीच में छूट गई फिर दोबारा नहीं हो पाएगी। इसीलिए तुम पहले अपनी तैयारी करो एग्ज़ाम की, उसके बाद हम देखेंगे, अभी उसके लिए भी समय है। शालिनी ने कहा ठीक है। फिर से वो अपनी तैयारी में जुट गई और उसने एग्ज़ाम दिया। उसका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन उसने सोचा कि एग्ज़ाम दे देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम छोड़ने पे और मन में काश रह जाएगा कि एग्ज़ाम दिया होता तो ठीक रहता। शालिनी की एक आदत थी, वो बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ा करती थी। उसकी माँ ने उसे सिखा दिया था कि कोई साथ दे ना दे, बजरंगबली ज़रूर साथ देते हैं, कलयुग में वो जागृत देव हैं। उसके मन में ये बात बैठ गई थी बचपन से ही। वो हनुमान चालीसा पढ़ के ही अपना एग्ज़ाम देने गई, और रात के सोते वक्त भी वो पढ़ लिया करती, जैसे उसको समय मिलता। बहुत पूजा पाठ तो नहीं कर पाती थी, लेकिन वो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती थी। 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया। उसकी रैंक मेरिट लिस्ट में टॉप 20 में नहीं थी। उसे लगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसकी रैंक
मेरिट लिस्ट से नहीं थी, कि होने के कोई चांस नहीं दिख रहे थे उसे। उसने सोचा छोड़ो, देख आगे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। फिर 2 महीने बाद जब सारी चीज़ें कैलकुलेट होके इधर उधर करके आई मेरिट लिस्ट, उसमें उसका टॉप 19 में नाम था, जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने 2-3 बार अपने हस्बैंड से चेक करवाया, खुद भी चेक किया। उसके हस्बैंड ने कहा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। उसने सोचा मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी भी मेरी बीच में छूट गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती थी, क्योंकि ओवर थिंकिंग, एक शादी के बाद तैयारी करना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी घर के मामले में भी आदमी सोचने लगता है, तो उसी सब की वजह से उसकी तैयारी बीच में थोड़ी ब्रेक हो गई थी। और जब तैयारी एक बार बीच में ब्रेक हो जाए तो जो पढ़ा रहे वो भी नहीं याद रहता। तो शालिनी को उसी वजह से लगा था कि मेरा तो नहीं होगा, मुझे अगली बार देख। लेकिन उसका भगवान की कृपा से सिलेक्शन हो गया और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। अब वो कॉलेज में एक लेक्चरर की पोस्ट पर है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह बजरंगबली ने शालिनी की इच्छा पूरी की। अगर आप अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं और भगवान की शरण में है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद मत टूटने दीजिएगा और ख़ुद को हारने भी मत दीजिएगा। मन में एक आशा की ज्योत जलाए रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।